हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के मॉक टेस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में HEAD हेड शब्द IFBE के रूप में और IRON आयरन शब्द JSPO के रूप में लिखा गया है। उसी कूट भाषा में JANE शब्द कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। जो हेड शब्द है वो कैसे लिखा गया है? IFBE के रूप में, और जो आयरन शब्द है IRON ये कैसे लिखा गया है? JSPO के रूप में। चलिए देखिए, H के बाद क्या आता है? I यानी एक बढ़ा दिया गया है। E के बाद क्या है? F एक बढ़ाया गया है। A के बाद B यानी एक बढ़ाया गया है। D के बाद E एक बढ़ाया गया है। I के बाद J आता है, R के बाद S आता है, O के बाद P आता है, N के बाद O आता है। हमसे पूछा गया था JANE को कैसे लिखा जाएगा, तो J के बाद क्या आ जाएगा? K, A के बाद B, N के बाद O, E के बाद F, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन है, दिया हुआ है चर्च का रिलेशन टेम्पल से है, सेमेट्री का रिलेशन किससे है? चलिए देखते हैं। चर्च मीन्स क्या होता है? गिरजाघर होता है। तो गिरजाघर का संबंध किससे? टेम्पल यानी मंदिर से। सेमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का संबंध किससे है, हमें ये बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। दिया हुआ है क्रीमोटोरियम, दूसरा है कॉर्प्स, थर्ड है मर्चुरी, फोर्थ है मॉर्ग। देखिए क्रीमोटोरियम मीन्स होता है शमशान। क्या होता है? शमशान घर। कॉर्प्स मीन्स होता है लाश, और मर्चुरी मीन्स होता है शवगृह, और मॉर्ग मीन्स होता है मुर्दा घर। तो देखिए हमारा चर्च का रिलेशन टेम्पल से है, तो सेमेट्री यानी कब्रिस्तान का संबंध किससे होगा? शमशान घाट से, शमशान से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं और कह रहा है इनमें से एक विषम है, वो बताइए क्या है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है? 95 का संबंध 15 से है, दूसरा है 305 का संबंध 50 से है, 160 का संबंध 25 से है, 185 का 30। इसमें से तीन एक तरीके के हैं और एक चौथा भिन्न है, हमें वो बताना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। 95 और 15 यानी 15 में अगर हम 6 का मल्टीपल कर दें और उसमें 5 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 15 6 का 90, 5 95। ऑप्शन बी देखें। 50 में अगर हम 6 का मल्टीपल करते हैं और 5 जोड़ते हैं तो 50 6 का 305, 305 हो जाएगा। सी नंबर देखें तो 25 में अगर हम 6 का मल्टीपल करें और 5 जोड़ें तो 25 6 का 150, 155 होगा। ऑप्शन नंबर डी देखें। 30 में अगर 6 का मल्टीपल करें और 5 जोड़ें तो क्या आएगा? 30 6 का 180, 5 185। यानी कि फर्स्ट सही है, बी सही है, डी सही है और सी नंबर हमारा गलत है, यानी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। फोर्थ क्वेश्चन है, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है। वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है? चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति ने जो कहा वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है, यानी व्यक्ति तो ये है, मेल जेंडर है, प्लस इंडिकेट कर दिया। वह मेरे एकमात्र बेटे यानी इसका बेटा है। क्या है? बेटा है, ये भी बेटा है, ये बेटा हो गया। की भांजी है यानी भांजी कब होगी? जब इस लड़के की बहन की लड़की होगी, तो इसकी बहन होगी, इसकी बहन होगी, और ये इसकी लड़की होगी जो इसकी भांजी होगी, ये भांजी होगी। अब कहा गया वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है, यानी ये जो ये व्यक्ति है इस लड़की से कैसे संबंधित है। तो ये देखिए इस व्यक्ति की लड़की है ये, तो ये क्या हुए? इसके नाना हुए, यानी इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या असंगत है उसे छाटिए। पहली है 32, दूसरी है 498, तीसरी 108, चौथी 256। देखें सभी संख्या हमारी सम है, इससे तो कोई रिजल्ट नहीं पॉसिबल बन रहा है। क्या देखें 3 का कोई नियम लग रहा है क्या? यहाँ 3 2 5, 8 6 12 9, 21, 8 1 9, 6 5 11 12 13। 3 का भी कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा है। 4 का देखें, 4 से 32 कटती है, 498 4 से नहीं कटता है, 108 कटेगा, 256 भी कटेगा। तो 4 से हमारा 498 डिवाइड नहीं होता है, और सारी संख्याएं क्या होती हैं? 4 से पूरी डिवाइड होती हैं। तो यहाँ पे 498 हमारा क्या है? असंगत संख्या है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 498। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेकर रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस। चलिए गुड नाइट।